और राहुल गांधी दोनों की साख और दोनों में से एक की साख गिरना निश्चित हो चुका है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, भाजपा में खलबली मची हुई है और भाजपा मोदी जी ये राम मंदिर को भी चुनावी आखड़ा के रूप में जिस ढंग से स्थापित कर दिए हैं। मंदिर के उद्घाटन पर जिस ढंग से हमारे साधु संत समाज और जितने भी पीठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने जिस ढंग से विरोध जताया, पूरी के शंकराचार्य जो है वे बोल रहे हैं कि क्या मैं ताली बजाने के लिए उस मंदिर का उद्घाटन में जाऊंगा, उस मंदिर मोदी उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम लोग ताली साधु संघ ताली बजाने जाएगा। आपको विभाग वक्ता रवि रंजन जी रखेंगे। रवि रंजन जी से जानना है कि 2024 का चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी जी जान दिए हुए है, जितना तरह का तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रही है, वहां राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। अब देखना है, समझना है और रवि रंजन जी से जानना है कि 2024 में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की क्या प्राथमिकता होगी अपने चुनाव को लेकर। रवि रंजन जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है, ये जी और राहुल गांधी दोनों की साख पर सवाल उठ गया है और दोनों में से एक की साख गिरना निश्चित हो चुका है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं और एक तरफ मोदी जी जो सारे काम धंधा छोड़ करके और राम मंदिर के भरोसे चुनावी बैतरनी पार करने का जो मन बना चुके हैं और इसके लिए उनके जितने भी जंत्र तंत्र या यहाँ तक कि हमारे देश के जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जैसे रेल है या सेना का है या और भी जो भी संस्थाएं हैं, उन सबको चुनावी ड्यूटी पर लगा दिए हैं मोदी जी। भाजपा को ये अब डर सताने लगा है कि कहीं न कहीं हमारी ये राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि साधु समाज जो है और जितने भी हमारे देश के शंकराचार्य हैं, वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के पूजा पर नहीं बैठेगा, वह कैसे गौतम राम के इस भव्य मंदिर का पूजा पाठ करेगा। राम मंदिर का उद्घाटन कब 2024 का चुनाव ज्यादा दिख रहा है और इसीलिए इस जल्दीबाजी में अधूरे मंदिर को भी है कि माँ बाप के मरने के बाद आप अपने मुरीद खिलाते हैं, उनकी श्राद्ध कर्म करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, साधु संतों और ब्राह्मणों को खिलाते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ये सब नहीं किया। उसके साथ साथ मोदी जी को तो छोड़िए, ये हमारे जोगी जी हैं जो अपने बाप के श्राद्ध कर्म में भी नहीं गए, वो मरे उनको देखने तक नहीं गए, वो अभी उस गर्भगृह में बैठेंगे। तो ये संपत राय जी जो हैं, ये वहाँ के अयोध्या की भूमि घोटाला में इनका बहुत बड़ा नाम है। इसी ढंग के घोटालेबाज लोग उस गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में बैठेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो अथक प्रयास कर रहे हैं, जो कि अभी देखे होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा करके निकले थे और अभी जो वे न्याय यात्रा करने के भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाला जा रहा है, जो कि आपका मणिपुर से, जहां पर हमारे लोगों को नंगे कर करके घुमाया गया और नारी शक्ति है और नारी वंदना है कि राहुल गांधी तो इस देश में जिस ढंग से वो जननायक के रूप में देश में उभारना शुरू किए हैं और न्याय पर भी आज जो लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है, न्याय पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि हमारे जो दलित आदिवासी जो भी ओबीसी के लोग हैं, वो प्रभु श्री राम के साथ हैं या न्याय के साथ हैं। हमारे हिंदू समाज में चाहे वह दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है या सवर्ण है, सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन नए नए दलित और आदिवासियों से, ओबीसी से जो कुछ लोग हिंदू का भूत पर सवार हुआ है और वे सोचते हैं कि मोदी ही भगवान है, उन लोगों के लिए मेरा एक स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यदि उनको लगता है तो वह ये समाज हिंदू उनको मान रहा है, ये आरएसएस उनको हिंदू यदि मानना शुरू कर दिया है, तो उनसे मेरा निवेदन होगा कि एक वह कहीं पर भी अपने नाम के आगे होटल लिख करके दलित होटल, पसवान होटल या इस ढंग के कोई भी होटल खोल करके देख ले और उनके हिंदू होने का भूत उनको उतर जाएगा। शासन हमारे ऊपर चलाया जा रहा है, जिस ढंग से लोगों को रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के हालात में छोड़ दिया गया है, उस पर सरकार काम नहीं कर करके दिन रात चुनावी मोड में रह रहे हैं। आप देखते होंगे कि पहले किसी भी प्रधानमंत्री का क्या सुबह से लेकर के शाम तक ले वह चुनावी मोड में रहे हैं। 70 साल का यही मोदी जी और भाजपा वाले इतिहास उठाते हैं और बोलते हैं
कभी कोई बताइए प्रधानमंत्री का एक स्टेट में कभी एक बार चले जाते थे चुनाव के समय में, लेकिन मोदी जी जहां चुनाव होता है वहीं पर वो अपने बैठ जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपने पार्टी फंड से वहां पर बैठते हैं या देश की जनता के टैक्सपेयरों की पैसा को वहां पर जाकर के खर्च करते हैं? ये चीज़ों को स्पष्ट करनी चाहिए भाजपा को और मोदी सरकार को भी। और 365 दिन में आप देखिएगा कि मोदी जी एक दिन भी दिल्ली में नहीं रह करके वे कभी राजस्थान में रहते हैं, तो कभी आपको उड़ीसा में रहेंगे, तो कभी आपका केरला में रहेंगे, कभी वो तमिलनाडु में रहेंगे। लेकिन जहाँ कोई बड़ी घटना घट जाती है वहाँ पर वो जाने से इनकार कर जाते हैं। जैसे कि मणिपुर में आज 7-8 महीना से मणिपुर चल रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी वहाँ वो नहीं जाते हैं। 2024 का हमारा नेता कौन होगा और किसे हमें वोट देंगे जो हमारे समाज को सुरक्षित रह सके, हमारे परिवार को सुरक्षित रह सके, हमारे देश को सुरक्षित रह सके। जो भगवान राम भी हमारे आराध्य हैं, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद से हमें रोजी और रोटी नहीं मिल सकती है। इसके लिए हमें काम करना होगा और ऐसे कार्य भी करना होगा और वैसे हमको नेता भी चुनना होगा देश का, जो कि हमारे इन सारी समस्याओं को दूर कर सके। सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करे, बल्कि वह देश के लिए कार्य करे। यही हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।